हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे। तो ये बेसिकली मेरा पहला वीडियो है और ये मैं यूनिकनेस थ्योरम में बनाने जा रहा हूँ। यूनिकनेस थ्योरम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है और मे बी ये बीएससी में भी हो सकता है, तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है। बट जहाँ तक मेरे को पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इसकी बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं, द पोटेंशियल विच सेटिस्फाइज लैप्लास और पॉइजन, है ना। एक ऐसा पोटेंशियल जो या तो लैप्लास को सेटिस्फाई कर रहा है या पॉइजन को, दोनों में से कोई एक होना ज़रूरी है ना। प्लस बाउंड्री कंडीशन, या तो लैप्लास या पॉइजन, और उसके साथ साथ बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऊपर लिखा है इसे आप रहने दो, ये आप इसकी बेसिक डेफिनेशन देखो। ऐसा पोटेंशियल सिर्फ एक हो सकता है, ठीक है। बस कुछ मतलब नहीं, आपको सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। आइए प्रूफ देखते हैं। जैसे अज्यूमिंग देयर आर टू सॉल्यूशंस v1 एंड v2 एंड से ईच सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन। ये v डेल स्क्वायर v लैप्लास इक्वेशन है, ये हमने दो केस में लिया है। v1 के केस में पहले लिया है डेल स्क्वायर v1 इक्वल टू जीरो और डेल स्क्वायर v2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन, एज वॉल्यूम v इज बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस, ठीक है। वॉल्यूम v इज बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस, तो इसमें ये कुछ नहीं है, ये लाइन रहने दो। ये बस आप ये देखो कि ये जो ऊपर की इक्वेशंस है ना, दोनों v1 के केस में लैप्लास और v2 के केस में लैप्लास, इनका सब्ट्रैक्शन है ये, ठीक है। और डेल स्क्वायर भी बाहर कॉमन आ गया है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसमें देखो अब हमने ये जो आगे लिखा है v1b, ये हमने v1 को ना, v1 पोटेंशियल को बाउंड्री के केस में लिया है और v2 को बाउंड्री के केस पे लिया है, और ये माना है कि v1 बाउंड्री v2 बाउंड्री के बराबर होगा, और इनकी एक वैल्यू लेट कर ली है जिसका नाम है vb, ठीक है। और बाउंड्री कंडीशन क्या होता था पोटेंशियल के केस में, डिसकंटिन्यूटी नहीं होती थी, इसीलिए v1b माइनस v2b इक्वल टू जीरो है। डिसकंटिन्यूटी होती तो यहाँ कुछ नॉन ज़ीरो नंबर आता, ठीक है। ये आप अच्छे से देख लो, जैसे नोट से एकदम ऐसे लिखना है आपको, आपको पूरे नंबर चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये वेक्टर आइडेंटिटी देखो। वेक्टर आइडेंटिटी बेसिकली होती है, अरे ये आपने छोड़ो, कुछ नहीं। तो डेल डॉट अंदर एक वेक्टर होगा, बेसिकली ये स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई तो वेक्टर ही बन जाएगा अंदर वाला, ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी v, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है d, इसका फार्मूला आपको पता होगा, एप्सिलॉन e होता है ना। कोई नहीं, छोड़ो नहीं पता, कोई नहीं। हाँ, तो इसको कैसे खोलते हैं, इसको ऐसे खोलते हैं कि ये जो डॉट बाहर लगा है ना, ये पहले दूसरे नंबर के दूसरे क्वांटिटी के साथ आएगा जो दूसरा वाला है, मतलब यहाँ दूसरा वाला कौन है, v और d है ना, तो d दूसरा है, ठीक है। ऐसे देखना, v पहला d दूसरा। अब अब पहले डॉट d वाले के साथ आएगा, मतलब डाइवर्जेंस पहले d वाले का होगा, ठीक है, और v वाला एज इट इज बाहर आ जाएगा। फिर ये जो ये डेल का साइन है ये जाएगा स्केलर पे, और डेल का साइन जब स्केलर पे जाता है तो क्या होता है, ये ग्रेडियंट हो जाता है। डाइवर्जेंस डी के केस में था क्योंकि डी वेक्टर था सिर्फ इसमें, ठीक है, और डी वेक्टर ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी बनेगी इसकी। हाँ, जैसे वही दिखाया, देखो v1 स्केलर था ना, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी स्केलर होगा, और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन का डाइवर्जेंस लेंगे, मतलब ग्रेडियंट लेंगे, तो वेक्टर हो जाएगा, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया डेल वी, ठीक है। अब देखो, अब आती है मेन लाइन, ठीक है। तो जो ऊपर वेक्टर आइडेंटिटी लिखी हुई है ना, उसमें एग्जैक्ट v की जगह लिखना है v1 माइनस वी टू। क्या लिखना है, v की जगह लिखना है v1 माइनस वी टू, ठीक है। नहीं समझ आया, v की जगह v1 माइनस वी टू, ठीक है। और d की जगह लिखना है आपको डेल v, और v की जगह क्या लिखना है फिर से v1 माइनस वी टू, तो क्या हो गया डेल v1 माइनस वी टू, ठीक है। ये LHS की बात है, दिख रहा है। बस कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड में v की जगह v1 माइनस वी टू और d की जगह डेल v1 माइनस वी टू, ठीक है। ऐसे लिख के ये लाइन लिखनी है, ठीक है, देख लो समझ आ रही है ना। हाँ ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेट करना थ्रू वॉल्यूम v पूरे में, देख रहे हो अलग पेन से लिखा हुआ है इंटीग्रेशन थ्रू वॉल्यूम v पूरे में। पहले तीन टर्म्स हैं बेसिकली यहाँ पे, है ना, एक LHS में, दो RHS में है। तो
पहले LHS में ये वॉल्यूम इनका इंटीग्रेशन लगाया, इसमें लगाया, इसमें लगाया। अब देखो अब ये कैंसिल कैसे हुई है, ये कैंसिल ऐसे हुई है कि हमने देखो ऊपर क्या लिखा है, ये देखो ये वाली, ये देखो ये दिख रहा है ना, डेल स्क्वायर V1 माइनस V2 पहले से जीरो है, क्लोज सरफेस के लिए दोनों को माइनस करा हमने उसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाली टर्म जीरो हो गई। अब कौन सी दो टर्म बची, ये दोनों, ठीक है। अब देखो, अब जब हमने इस लाइन में इसको बाउंड्री के केस में लिखा, ठीक है, बाउंड्री के केस में लिखा है हमने यहाँ पे इसे, ठीक है। तो V1 रिप्लेस हुआ V1b से, V2 रिप्लेस हुआ V2b से LHS में, ठीक है, समझे? ठीक है, चलो। हाँ, तो V1b माइनस V2b भी जीरो होगा, क्योंकि डिसकंटिन्यू होती नहीं पोटेंशियल के केस में, स्केलर है, ठीक है, समझे? हाँ, और ये डाइवर्जेंस कैसे आ गया भाई, ये देखो डाइवर्जेंस ऐसे आया, ये बेसिकली हाँ डाइवर्जेंस थ्योरम ही है, हाँ डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस में ये होता है, ये बेसिकली रिवर्स डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये वॉल्यूम से जा रहे हैं सरफेस में, हाँ, जब सरफेस से वॉल्यूम में जाते हैं तो एक डाइवर्जेंस का इंट्रोड्यूस करते हैं, एक डाइवर्जेंस को डीवी लगा देते हैं, डीएस को हटा के, ये बात है। बट जब वॉल्यूम से सरफेस में जा रहे हैं, उल्टा बोल दिया क्या, कुछ नहीं, हाँ अब छोड़ो, यहाँ वॉल्यूम से सरफेस में जा रहे हैं, समझे, रिवर्स डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस को उड़ाओ और डीवी की जगह डीएस कर दो, देखो पूरी क्वांटिटी सेम है, बस जो बाहर का बड़ा वाला डाइवर्जेंस है वो हट गया और उसकी जगह सरफेस इंटीग्रल आ गया और ये डीएस हो गया, कुछ नहीं है, मत जानो वो डाइवर्जेंस थ्योरम। और जानना है ना तो मैं आपको बता दूंगा, नीचे कमेंट कर देना, एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा डाइवर्जेंस पे, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इन सब पे, ठीक है बस। और इस हिसाब से लेफ्ट हैंड वाली क्वांटिटी भी जीरो हो गई। अरे कैसे हुई, ऐसे हुई, देखो ये जो हमने लिखा था, ये दिख रहा है, ये दिखा, हाँ इससे हुई, ठीक है। और उसके बाद हमारी बच क्या गया, सिर्फ ये RHS में एक क्वांटिटी बच गया, है ना, और इसको आया, ठीक है। अब बताओ, एज इट कांट बी निगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि स्क्वायर में क्वांटिटी है भाई, ये तो देख लो, ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता। अब डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हट गया इंटीग्रल, इसका बचा क्या, ये डेल V1 माइनस V2 बड़ा वाला ब्रैकेट को होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये सब कुछ कटपिट गया था। अब देखो डिफरेंशिएशन जब करते हैं, है ना, तो किस चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो आता है, कांस्टेंट का, है ना, बस V1 माइनस V2 कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ गया, ठीक है, वो छोड़ो, नीचे का टॉपिक क्या है छोड़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैजिक वाला। तो हाँ, इट इज शोन दैट कांस्टेंट इन अबव इक्वेशन इज जीरो, देन द यूनिकनेस थ्योरम इज एस्टैब्लिश्ड। ये लाइन लिख देना, ठीक है, लिख देना, बट दिस इज ऑब्टेन्ड बाय कंसिडरिंग अ पॉइंट ऑन बाउंड्री। जैसे हम लिया था बाउंड्री पे पॉइंट लिया था ना, V1 और V2 को कंसिडर कर लिया था बाउंड्री पे, तो V1b और V2 भी हो गए थे वो एग्जैक्ट, वो पहले से ज़ीरो हो रहे थे, बताए बाउंड्री पे तो ज़ीरो था, बट हमें बेसिकली उसको V1 और V2 के केस में भी लेना था, तो वही आ गया, V1 V2 बराबर आ गया, आइडेंटिटी सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। थैंक यू गाइस।